दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी की नई गाइडलाइंस के बारे में जो कि हाल ही में जारी की गई हैं। और इस गाइडलाइंस के अंतर्गत अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए यूजीसी नेट या पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बशर्ते जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप फॉलो कर पाएंगे। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मतलब टैलेंटेड लोग होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा उनको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, लेकिन नेट और पीएचडी के अभाव में वो अपना योगदान जो है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में नहीं दे पाते थे। तो इन सबको विचार विमर्श करने के बाद नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ऐसे प्रावधान किए गए कि ऐसा कोई पद बनाया जाए जिसमें इन लोगों की नियुक्ति जो है वो की जा सके, उसमें नेट और पीएचडी की कोई भी रिक्वायरमेंट ना हो। तो नई शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने एक ऐसा ही पोस्ट या कहीं पोजीशंस बनाई जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। एक तरीके से नया पद है और इसमें जो भी कैंडिडेट नियुक्त होगा उसको नेट या पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल से देखेंगे कि अगर आपको इस पद पर ज्वाइन होना है तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, सैलरी वगैरह इसमें कितनी मिलेगी, कितने साल की जॉब होगी, ये जॉब परमानेंट होगी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी, सारी चीज़ें कैसे यहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं, एप्लीकेशन करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो डिटेल से हम कवर करेंगे सारी चीज़ें। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अगर आपका कोई ग्रुप है, कोई फ्रेंड्स है तो उनको साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले पैरा में लिखा है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सीक्स टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन बाय फोकसिंग ऑन द स्किल बेस्ड एजुकेशन टू मीट नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमी। फर्दर द एनएपी आल्सो रिकमेंड्स integrating vocational education with general education and strengthening industry academia collaboration in HEIS. For skilling of youth at the optimum level, learners are required to think like employers and the employers are think to like learners. Towards this, the UGC has taken a new initiative to bring the industry and other professional expertise into the academic institutions through a new category of positions called प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये नया पद है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें मेंशन है। अब मैं मेन आता हूँ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट हु हैव मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस इन देयर प्रोफेशंस फ्रॉम वेरियस फील्ड्स सच एज इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स, सोशल साइंसेस, मीडिया, लिटरेचर, फाइन आर्ट, सिविल सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेस, लीगल प्रोफेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, वाटर सेट डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्मॉल ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स, म्यूनिसिपल प्लानिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जेंडर बजटिंग या प्लानिंग। कुल मिलाकर के यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने कोई एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दिया है इन सभी फील्ड्स में, यहाँ पर जो फील्ड्स दी गई हैं इसमें लगभग सभी एरिया कवर कर दिए गए हैं जो कि यानी जहाँ से कैंडिडेट बिलोंग कर सकते हैं। यानी किसी भी फील्ड में आपने अगर कोई बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा अपना योगदान दिया है, उसके आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर एक मिनिमम टेन्योर भी बताया गया है कि आपने कम से कम 15 साल की सर्विस जरूर दी हो। यहाँ पर देखिए लिखा दो जो हु हैव प्रूवन एक्सपर्टाइज इन देयर स्पेसिफिक प्रोफेशन और रोल विद एट लीस्ट 15 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, एट सीनियर लेवल विल बी एलिजिबल फॉर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। यानी जो यहाँ पर एरिया कवर किए गए हैं, ठीक है, ये ऐसे एरिया यहाँ पर मेंशन है जिसमें सभी स्टूडेंट्स आई थिंक कवर हो जाएंगे। तो अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपने बहुत अच्छा काम किया है, उस फील्ड के आप एक्सपर्ट हैं और कम से कम उस फील्ड में आपने 15 साल काम किया हो, ठीक है, 15 साल की आपकी सर्विस रही हो, 15 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए आगे मेंशन है कि आखिर इसकी भर्तियाँ जब होंगी तो कितने पद होंगे और कैसी भर्तियाँ होंगी। तो यहाँ पर बताया गया किसी भी इंस्टीट्यूट में जो प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस के पद होंगे, ठीक है, वो 10% ऑफ सैंक्शनड पोस्ट इन HEI। HEI का मतलब है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यानी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जितनी भी सैंक्शन पोस्ट हैं उससे 10% से ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझो किसी कॉलेज में, ठीक है, कोई कॉलेज है वहाँ पर 10 पोस्ट हैं, सैंक्शन पोस्ट है, तो उसमें एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का पद होगा। अगर किसी कॉलेज में 100 पोस्टें हैं तो वहाँ पर 10 प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के पद सृजित होंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट कितना मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिम्यूनरेशन के बारे में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये जॉब होगी वो पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीके से हो सकती है। यहाँ पर देखिए लिखा है पार्ट टाइम फुल टाइम एंगेजमेंट। और पेमेंट कितना मिलेगा, तो पेमेंट के बारे में स्पष्ट रूप से यहाँ कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा, यानी एक आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। और ये जो फिक्स्ड अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर बताया गया म्यूचुअली एग्रीड बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द एक्सपर्ट, यानी जो एक्सपर्ट होगा, ठीक है, और जो इंस्टीट्यूट होगा वो दोनों मिलकर के डिसाइड करेंगे कि कितना पेमेंट आपको दिया जाए, और वो डिसाइड करेंगे एक्सपर्ट कि हमें कितना पेमेंट मिलना चाहिए। यानी एक तरीके से निगोशिएबल होगा, ये निगोशिएट करना पड़ेगा आपको यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कि हम इतना पेमेंट लेंगे, और यूनिवर्सिटी निगोशिएट करे कि हम इतना पेमेंट देंगे। तो जितना आपका निगोशिएशन हो जाएगा 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, जो कुछ भी हो, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना भी आपका हो, वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होगा कि कितना वहाँ पर पेमेंट आपको मिलेगा। क्या ये पद परमानेंट होंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होंगे, तो ऊपर मेंशन किया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों तरीके से हो सकता है। तो क्या ये जॉब आपकी आजीवन रहेगी, यानी एक बार सिलेक्ट हो गए तो हमेशा उस यूनिवर्सिटी पर रहेंगे, या कुछ टाइम के लिए होगी। तो आपको बता दूं ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्तियाँ होंगी। और यहाँ पर टेन्योर के बारे में बताया गया है, द एंगेजमेंट में बी इनिशियली फॉर अप टू 1 ईयर, यानी शुरुआत में जो आपका एंगेजमेंट होगा 1 साल के लिए होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ इनिशियल एंगेजमेंट, और जैसे ये 1 साल का पूरा हो जाता है तो आपको अगले कुछ सालों के लिए एक्सटेंशन दिया जा सकता है, यानी आपको रिन्यूअल वहाँ पर दिया जा सकता है। आगे लिखा है द HEI विल मेक एन असेसमेंट एंड टेक द डिसीजन अबाउट द एक्सटेंशन, यानी जो इंस्टीट्यूट है, जो यूनिवर्सिटी है, वो आपके परफॉर्मेंस चेक करेगी, असेसमेंट आपका करेगी कि आपका आगे एक्सटेंशन करना है या नहीं करना है। अगर डिसीजन लेती है एक्सटेंशन करना है तो आपको वहाँ पर 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी को लगता है कि नहीं इनका एक्सटेंशन नहीं करना है तो आपको बाहर भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आगे मेंशन किया गया है कि द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एट गिवन इंस्टीट्यूट शुड नॉट बी एक्सीड 3 ईयर्स, यानी 3 साल से ज़्यादा कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं रख सकता है। मैक्सिमम 3 साल तक ही आपकी सेवा होगी, यानी शुरू कम से कम 1 साल की रहेगी, अधिकतम एक्सटेंड करते करते आपको 3 साल तक वहाँ पर जॉब करने का मौका मिल सकता है। लेकिन कोई अगर एक्सेप्शनल केस है, यानी कोई अपवाद वाला केस है, उस केस में आपको 1 साल के लिए आपको और एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 4 साल तक भी आपको वहाँ पर सर्विस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें आवेदन कैसे करना, तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए जो यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के वाइस चांसलर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं वो आपको इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप एक फेमस एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, किसी भी फील्ड के, तो वो आपको इनवाइट कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर आपसी वार्ता होगी और वार्ता के दौरान वहाँ पर आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है, सैलरी वगैरह डिसाइड हो जाएगी। दूसरा तरीका ये कि अगर आप एक्सपर्ट हैं, वो कोई इनवाइट नहीं करना चाह रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वाइस चांसलर या डायरेक्टर को आप खुद से एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है इसमें आपका कंप्लीट बायोडाटा हो, अपने बारे में सारी चीज़ें मेंशन हो कि आपने क्या क्या किया है, ठीक है, क्या क्या आपकी उपलब्धियाँ रही हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप मेंशन करेंगे और उसके बाद वहाँ पर जा कर के
जब जाएंगे आप, जब आपका लेटर पहुंचेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर एक कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी। वो कमेटी आपके लेटर पर विचार करेगी कि उनको लगता है कि हाँ इनको इनवाइट करना चाहिए, इनको रखना चाहिए इस पद पर, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। तो ये पूरा तरीका, ये पूरा यहाँ पर गाइडलाइंस जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी, सॉरी यूजीसी की तरफ से जारी की गई हैं। अब अभी तक ये सारी चीज़ें फॉर्मली चल रही थी, अब फाइनली आदेश आ गया है, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को गाइडलाइंस जारी कर दी गई, तो अब ये चीज़ें लागू हो गई हैं। यहाँ पर 4th नंबर पर आप लोग देख सकते हैं जनरल कंडीशंस मेंशन है। यहाँ पर अगर आप 3rd नंबर इसका पढ़ें तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इज नॉट ओपन फॉर दोज इन टीचिंग प्रोफेशन सर्विंग आर रिटायर्ड। यानी जो वर्तमान में टीचिंग प्रोफेसर के अंतर्गत कार्यरत हैं या जो रिटायर्ड हो चुके हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का जो पद है उनके लिए नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पद नया बनाया गया है, ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए बनाया गया जिनको किसी विशेष क्षेत्र में अनुभव है 15 साल या उसके लिए। यानी वर्तमान में जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, वो नेट और पीएचडी के माध्यम से ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नेट और पीएचडी बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। एक आम स्टूडेंट्स के लिए नेट पीएचडी उसी तरीके से लागू है जैसे पहले लागू था, लेकिन जो किसी विशेष क्षेत्र में जिनको एक्सपीरियंस है उनके लिए नया पद डिजाइन किया गया, नया पद बनाया गया, वो लोग इसके तहत जाएंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।